हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने फ्यूचर से पास्ट में चली आती है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। और मुझे माफ करना, मैंने कई कैरेक्टर्स के नाम को गलत प्रोनाउंस किया है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें शर्ली को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसे एड्स है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड शादी कर चुका है किसी और ही लड़की से एंड उस लड़की का नाम सेरीना है। उसका बॉयफ्रेंड रे उससे मिलने के लिए आता है एंड ये बताता है तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लगा। दरअसल शर्ली की ये हालत रे ने ही की है। उसने एड्स पेशेंट्स के इंजेक्शन को शर्ली को दिया जिसकी वजह से उसे भी ये बीमारी हो गई। अब शर्ली रे को बताती है कि वो तो उससे शादी करना चाहती थी, इसी वजह से ही उसने अपनी सारी संपत्ति रे को दे दी। हालांकि रे ये बताता है मैं तो बस तुम्हारे साथ रहने का नाटक कर रहा था, मैं शुरू से ही सेरीना को प्यार करता था, इसी वजह से ही आज मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। यानी कि रे ने शर्ली को धोखा दिया है, साथ ही वो अब उसे खत्म भी करने वाला है एंड वो यहाँ से चला जाता है। रे के जाने के बाद शर्ली की हालत काफी खराब होती है एंड उसे यहाँ से बचाने के लिए उसका एक फ्रेंड टेरेंस आता है जो कि शुरुआत से ही शर्ली को पसंद करता आया है। शर्ली टेरेंस को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि इस हालत में वो टेरेंस को नहीं अपना सकती है, बहुत देर हो चुकी है ऐसा वो बताती है। टेरेंस को बचाने के लिए शर्ली खुद को सैक्रिफाइस करती है एंड फिर उसकी आंखें खुलती है। अभी वो रिबर्न हो चुकी है अपने पास्ट सेल्फ में। इस वक्त वो क्लास में है एंड अब वो खुद को ये सोच रही है कि क्या मैं सही में ही रिबॉर्न हुई हूँ। इस बात का एहसास होने के बाद वो काफी खुश होती है। साथ ही ये फैसला करती है कि वो इस बार रे के जाल में नहीं फंसेगी। इस वक्त रे सेली को सेरीना के लिए लंच लेने के लिए जाने के लिए कहता है एंड वो उसे फॉर कर रहा होता है। साथ ही सेरीना खुद भी जाने के लिए उड़ती है बट उसे रे बैठा देता है, यह कहते हुए तुम अभी काफी कमजोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी सरली ये काम कर लेगी। एंड सरली इस वक्त यही सोच रही है कि इन दोनों ने पास्ट लाइफ में उसे काफी तकलीफें दी हैं, इसी वजह से ही अब वो इनसे दूर रहेगी एंड इनका एक भी कहा नहीं मानेगी। रे सेली को ये भी बताता है तुम्हें लंच में पेपर कॉर्न्स के आइटम नहीं लाने हैं, वो सेरीना के लिए एलर्जिक है। शेरली ये सोच करके ये इन्हें सबक सिखाएगी। वो यहाँ से आती है एंड फिर लंच का आइटम लेने वाली है। वो लंच में पेपर कॉर्न से रिलेटेड हर एक आइटम को ही लेती है। शेली यहाँ से जा रही होती है तो उसकी क्लासमेट्स आती है एंड उसे ये बताती है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो और कितने ज्यादा पागल हो, तुम रे के पीछे पागल हो मगर तुम अपनी हैसियत मत भूलो, तुम बस एक नौकर हो एंड उसकी हमेशा ही नौकर रहोगी। एंड मुझे ये तक लगता है जब उन दोनों का शादी हो जाएगा तो तुम उनके बच्चों की डायपर साफ करोगी। ऐसा कहकर बहुत सारी बेइज्जती करती है शेरली की क्लासमेट्स उसकी। हालांकि सरली बताती है तो उसने तुम्हें ये बताया कि मैं उसकी नौकर हूँ, समय को बीतने दो, समय के साथ ही तुम्हें पता चलेगा सच्चाई क्या है। इतना बोलकर वो यहाँ से निकल जाती है। बैठने के बाद सरली के पास रे आता है एंड उससे लंच बॉक्स मांगने लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है मैंने तुम्हें लंच बॉक्स लाने के लिए कहा था, खुद बैठकर खाने के लिए नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सभी लोग ही सरली की बुराई करते हैं। हालांकि सरली ये बताती है अगर तुम्हें लंच चाहिए तो जाकर खुद खरीदो, ये मेरे पैसों का है, ये मैं खाऊंगी। तभी सरीना ये बताती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, दरअसल मैं पीरियड्स में हूँ, इस वजह से ही मैंने तुमसे बस थोड़ी सी मदद मांगी थी, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। वह बैठ जाती है, उसकी मदद रे भी करता है। रे फिर वापस से लंच मांगने लगता है चिल्लाते हुए। इस वजह से सरली ये बताती है मुझे भाषा इंसानों की समझ में आती है, कुत्तों की नहीं, तो ऐसा चिल्लाना बंद करो। शेरली लंच बॉक्स नहीं दे रही होती है, फिर भी रे उस लंच बॉक्स को ले लेने की कोशिश करता है तो शेरली उसका हाथ रोक कर ये बताती है इसे मैंने खरीदा है तो मैं इसे कुत्तों को ही दे दूंगी, लेकिन सेरीना को नहीं दूंगी। बट रे कुछ और बातें कहकर लंच बॉक्स दे देता है सेरीना को एंड इसी पल ही सरली ये बताती है ये सेरीना के लिए नहीं है, कुछ भी होगा उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। सेरीना खाती है एंड उसे एलर्जी होने लगती है, इस वजह से ही सभी लोग ही डांटने लगते हैं सरली को। रे भी उसे डांटता है तो शेरली बताती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये लंच सेरीना के लिए नहीं है, इसे तुमने जबरदस्ती लिया था तो तुम ही समझो। एक लड़की बहुत ही गुस्से में होती है मोटी सी, वो बहुत ही डांटती है शेरली को तो सरली ये बताती है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैंने उसे नहीं कहा था खाने के लिए। रे फिर सरली को दवाई लाने के लिए कहता है तो सरली ये बताती है मैं उसकी चिंता क्यों करूं, तुम करते हो ना तो तुम जाकर लेकर आओ। रे गुस्सा कर रहा होता है, इस वजह से ही सरली के सभी क्लासमेट ये कहती हैं एक नौकर होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम अगर मेरी नौकर होती तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल देती। शेरली उठकर ये बताती है अगर सही में ही मैं नौकर हूँ तो जाकर मिस्टर रे को कहो मुझे फायर करने के लिए। रे घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है यहाँ पर नौकर शेरली नहीं बल्कि वो खुद है। इस वजह से ही वो मन में ये सोचता है कि आज पता नहीं इसे क्या हुआ है, कोई बात नहीं, आज मैं खुद ही दवाई लेकर आऊंगा।
सरली सरीना को ये कहती है, तुम्हारा तो फेस खराब हो गया, इसके बाद तो तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। इस बात को सुनकर सरीना यहाँ से चली जाती है एंड रे सरली को डांटता है एंड ये भी बताता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बट सरली ये बताती है मैं तो डर गई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे रे यह कहता है आज क्लास के बाद तुम मेरे साथ गाड़ी में घर नहीं जाओगी। उसके जाने के बाद सरली ये बताती है ठीक है, सबको पता चल जाएगा गाड़ी किसकी है और कौन घर जाएगा, शायद अब घर जाने का वक्त है। रे बाहर आता है तो वो देखता है एक नई सी कार। वो समझ जाता है ये कार सरली के फादर ने उसे दिया होगा उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे, लेकिन वह सभी को यह बताता है कि यह कार उसकी है। इस बात को सुनकर सभी ही तारीफें करने लगते हैं रे की और उसके डैड की, ये बताते हुए कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो एंड तुम्हारे पापा भी कितने अच्छे हैं। साथ ही सभी लोग ये भी बताते हैं रे एंड सरीना की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। सरीना भी रे की तारीफ करती है। इसके बाद ये दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शेरली आती है तो शेरली को देखकर सभी ही लड़कियाँ ये बताने लगती हैं, देखो इसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। क्लास में रे ने इसे कहा था कि ये आज उसके साथ घर नहीं जाएगी, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर चली आई। कुछ लड़कियाँ ये भी बताती हैं, अगर मेरी ऐसी सर्वेंट होती तो मैं तो उसे कब का नौकरी से निकाल देती। शेरली इन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कार का गेट खोलती है एंड फिर रे को ये कहती है मेरे कार से बाहर निकलो। इस बात को सुनने के बाद भी रे ये बता रहा होता है, मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। हालांकि सरली ये बताती है मुझे पता है कि तुम बेशर्म हो, यह कार मेरी है एंड इस वजह से ही मैं अपनी कार में घर जाऊंगी, तुम बाहर निकलो। इस बात को सुनने के बाद सभी लड़कियां ये बातें करने लगती हैं कि सरली का तो दिमाग ही खराब हो चुका है, क्योंकि वो मिस्टर रे को उनके ही कार से बाहर निकाल रही है। पता नहीं मिस्टर रे ने इसे क्यों रखा है। इन बातों को सुनने के बाद रे बाहर जरूर निकलता है, लेकिन वह यह बताता है मैं तुम्हें आज माफ कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। वेल, तुम आज मेरे साथ कार में जा सकती हो। इसी पल उसके डैड भी बाहर चले आते हैं जिनका नाम जॉन पेरी है। मगर सरली ये बताती है तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, मेरी कार में मुझे बैठाकर मुझे एहसान नहीं चाहिए, मेरे कार से तुम बाहर निकलो। सरली ने एक पल के लिए रे के झूठ को बर्दाश्त किया था, लेकिन जब उसके डैड बाहर आकर उसके झूठ में शामिल हो गए, इसी वजह से ही अब सरली ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जॉन सरली से कहता है आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी कैसे बातें कर रही हो सरली। इस बात को सुनते ही सरली ये बताती है तुम मुझे कुछ कहने वाले कौन होते हो। इस बात को सुनते ही जॉन चुप हो जाता है एंड मन में ये सोचता है कोई बात नहीं, आगे चलकर इसका सभी बिजनेस और पूरी संपत्ति मेरे बेटे की होने वाली है। रे ये बता रहा होता है सरली को कि आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी हरकतें फिर मत करना। सरली फिर भी यही कहती है बाहर निकलो मेरे कार से, हमेशा के लिए तुम मेरी कार में नहीं रह सकते हो। हालांकि इन बातों से गुस्सा होकर रे यहाँ से चला जाता है कार लेकर सरली को सबक सिखाने के लिए। अब क्योंकि कार जा चुकी है और शाम भी हो चुकी है, इस वजह से सभी लड़कियाँ बताती हैं कार तो चली गई, अब तुम क्या करोगे। तुम दोबारा कह रही थी कि तुम ही इस कार की ओनर हो, हालांकि ऐसा नहीं था। तुम्हें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, तुम्हें जाकर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम बस एक नौकर हो। इन सभी बातों को सुनने के बाद सरली बताती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने एक कॉल से ही इन सभी बातों को गलत साबित करूंगी। मेरे कॉल से यहाँ पर रे मेरे लिए खुद कार लेकर आएगा। हालांकि इस बात को सुनकर कोई भी लड़की शेरली पर यकीन नहीं कर रही होती है, बट शेरली अपने डैड को कार यहाँ पे भेजने के लिए कहती है एंड थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक कार आती है। एक लड़की एक शर्त लगा चुकी होती है कि अगर यहाँ पर कार आता है तो वो सड़क पर नहाएगी, यानी कि वो इस शर्त को हार चुकी है। एंड जब कार वहाँ चला आता है तो जॉन सरली को कार के अंदर जाने के लिए कहते हैं। हालांकि सरली ये बताती है पहले तुम मुझसे माफी मांगो एंड भीख मांगो कि मैं इस कार के अंदर जाऊँ। इस बात को सुनने के बाद रे कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा एंड जॉन सरली को बताते हैं प्लीज आप अंदर जाइए, कोई भी ड्रामा यहाँ पर मत किया कीजिए। इस बात को सुनते ही सरली बताती है जॉन को तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा चेक कौन साइन करता है, अपनी हद में रहो। जॉन चुप हो जाता है। सरीना रे की साइड ले रही होती है, इस वजह से ही सरली ये बताती है अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो अगली बार से तुम इस कार में कभी भी नहीं बैठ पाओगे। रे माफी नहीं मांगता है, इस वजह से सरली कार लेकर चली जाती है। इसके बाद जब वो अपने घर आती है तो उसकी मुलाकात होती है मिसेज वॉक से। मिसेज वॉक उसकी पसंदीदा मेड है जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। वॉक ये पूछती है सरली यहाँ पर रे नहीं आएगा क्या। सरली बताती है मुझे उससे क्या, वो आए या ना आए। इस बात को सुनते ही मिसेज वॉक बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि सरली फाइनली अब रे के प्यार से दूर है। वो ये भी बताती है कि सरली के परिवार ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया था एंड इस वजह से ही टेरेरेंस यहाँ पर आया है। इस बात को सुनते ही सरली टेरेरेंस से मिलने के लिए जाती है। टेरेरेंस एक गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन वो सरली से उस गिफ्ट को छुपा रहा होता है। इस वजह से ही सरली पूछती है तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो क्या। टेरेरेंस उसे वो गिफ्ट दिखाता है। दरअसल ये केक होता है क्योंकि आज सरली का बर्थडे है। टेरेरेंस यहाँ से जाने की कोशिश भी कर रहा होता है क्योंकि इससे पहले जब भी वो आया है शेरली ने उसे यहाँ से भगाया है, बट इस बार ऐसा नहीं होता है। जब टेरेरेंस जाने की कोशिश करता है तो शेरली उसे बताती है प्लीज आज मेरे साथ रहो, हम
हम डिनर एक साथ ही करेंगे। अंदर आने के बाद सरली फिर से कहती है, तुम मुझसे मिलने की और कोशिश करो, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। इसी पर ही यहाँ पर रे आकर गुस्से में ये बताता है शेरली को कि तुमने मेरे फादर को कैसे फायर किया। सरली बताती है, मैंने उसे फायर किया है, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। इस बात से रे कुछ भी नहीं कह पाता है और वो चुप हो जाता है। साथ ही वो ये पूछता है, ये यहाँ पर क्यों है। सरली ये बताती है, ये मेरा गेस्ट है। इस बात को सुनने के बाद रे बताता है, तुम्हें ऐसी ट्रिक मेरे साथ अब खेलने की जरूरत नहीं है, मुझ पर ये काम नहीं करेंगे। मुझे पता है तुमने इसे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे जला सको, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगी। इस बात को सुनते ही शेरली चुप रहने के लिए कहती है रे को। साथ ही ये बताती है, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में जो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो टेररेंस है ना कि तुम। रे इस बात को सुनने के बाद ये कहता है, अच्छा अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इसका मतलब है कि तुम अब मुझे भी फायर करने वाली हो। सरली कहती है, तुमने सही सोचा है। इस बात को सुनने के बाद रे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि ये उसे फायर करेगी। शेरली बताती है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो मुझे टीच करने के लिए, लेकिन जब से तुम मुझे पढ़ा रहे हो मेरी ग्रेड्स और भी ज्यादा खराब हो रही हैं। इस वजह से तुम्हें हाई सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। रे बताता है, मैं तुम्हें सिखा ही नहीं सकता हूँ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता है। लेकिन तभी ही टेररेंस उठते हुए बताता है, मैं इसे पढ़ा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद शेरली हायर कर लेती है टेररेंस को अपने ट्यूटर के तौर पे। लेकिन अब भी रे ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। इस वजह से ही वो ये बताकर कि तुम पछताओगी, तुम मेरे पास खुद आओगी, ऐसा कहकर वो ऊपर चला जाता है। एंड टेररेंस वादा करता है कि मैं अब से हर एक दिन ही तुम्हें पढ़ाने के लिए आऊंगा। इससे सरली बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद सरली मिसेज वॉक से कहकर रे के सभी सामानों को इस घर से निकलवा देती है। अगले दिन जब सरली आगे बढ़ रही होती है कार में बैठकर, तो रे उसके पास आता है। वो भी कार के अंदर जाना चाहता था, लेकिन सरली उसे नहीं आने देती है। रे काफी सारे बातें करता है ताकि वो कार के अंदर जा सके। हालांकि सैडली उसकी बात नहीं मानती है एंड चली जाती है। इस वजह से ही रे को पैदल ही जाना पड़ता है सरीना से मिलने के लिए। सरीना पूछती है उससे कि रे का कार कहाँ है। रे ये बताता है, मेरी कार दूसरे काम के लिए गई है, इस वजह से ही मैं आज बिना कार के आया हूँ। इस बात से सरीना मान जाती है एंड फिर वो ये पूछती है कि रे सरली को क्यों अपने साथ रखता है, आखिर वह नौकर है, उसे निकाल देना चाहिए। बट रे ये बताता है, वो मेरे साथ इसलिए रहती है क्योंकि मेरे फादर उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो काफी गरीब है, इस वजह से हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। बट रे के मन में ये पता है उसे कि झूठ वो बोल रहा है, नौकर वो है एंड अगर सच बाहर आया तो उसकी बहुत ही बेइज्जती होगी। क्लास के अंदर सैलरी पढ़ रही होती है तो उसकी एक फ्रेंड आकर उससे ये पूछती है, तुम कैसे अकेले रह सकती हो, तुम्हें तो रे के साथ रहना चाहिए था, तुम उसे ऐसे यूं छोड़कर अच्छा नहीं कर रही हो, उसके परिवार ने तुम्हें पाला है और तुम ऐसा सिला दे रही हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। इस बात को सुनकर शेरली ये बताती है, सच का पता तुम्हें नहीं है। वो सच बताने वाली थी, लेकिन रे आकर उसे चुप रहने के लिए कह देता है एंड बैठ जाता है। शेरली मन में ये सोचती है, अभी तो मैंने सच्चाई बताई भी नहीं है और तुम अभी से डर गए। इतना सब होने के बाद सेरिना से उसकी एक फ्रेंड ये पूछती है, आखिर ये क्यों इतना ज्यादा करीब है सरली के एंड शेरली इतना बदली क्यों है। सेरिना बताती है, ये तो बस उस पर मेहरबान हो रहा है एंड वो बस एक नौकर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद इनका क्लास शुरू होता है और खत्म भी होता है। खत्म होने के बाद ये दोनों ही सरली को पूछते हैं लंच पे जाने के लिए। हालांकि सैडली इन्हें मना करके यहाँ से चली जाती है। साथ ही उसने टेक्स्ट भी किया है टेररेंस को ताकि वो ट्यूटर के तौर पे आ सके। आज सेना रे से पूछती है कि क्या वो शेरली को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करेगा। रे बताता है नहीं, लेकिन वो खुद ही आ जाएगी। मन में वो ये सोचता है, बिल तो उसे ही पे करना है, अगर नहीं आई तो रे को मुसीबत होगी। हर साल की तरह इस बार भी रे एक बड़े ही शानदार से होटल में अपना बर्थडे पार्टी एंजॉय करेगा एंड इसके लिए वो सैली पे ही डिपेंड है, क्योंकि उसे अब भी ये लग रहा है सीक्रेटली स्ट्रेटली उसके लिए ये पार्टी अरेंज करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम सैली को देखते हैं जो कि टेरेंस के पास आती है एंड टेरेंस उसे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए आई है, पढ़ने के लिए वो बैठ जाती है, बट वो तारीफें करने लगती है टेरेंस की। दोनों ही काफी करीब आते हैं, ये किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी रे आकर इनके इस प्रोग्राम को खत्म करता है। साथ ही वो बहुत सी बातें शेरली को बताता है, बेसिकली उसकी बुराई करता है। साथ ही वो भी बताता है कि कैसे सैली उसे घर से निकाल सकती है। सैली तो ये कहती है, मैंने तो बस उन सभी चीजों को लिया है जो कि मेरी थी एंड वैसे भी मैं अब तुम्हारा पीछा क्यों रहूं, क्योंकि तुम तो सेरिना के करीब जाना चाहते हो और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। रे अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उससे सिरली काफी पहले ही दूर जा चुकी है। रे बताता है, मैं तुम्हारा
पीछा अब नहीं करूँगा, तुम खुद मेरे पीछे आओगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। शेरली ये कहती है मैं तो नहीं आने वाली। इसके बाद वो रेन से बातें करने के लिए एक होटल में आई है एंड वो उसके पास जा रही है, लेकिन उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट से होती है जो कि उसे ये बताती है तुम यहाँ पर क्यों? बताती है क्यों नहीं रह सकती हूँ मैं यहाँ पर। उसकी फ्रेंड्स कहती है क्योंकि आज यहाँ पर रे का बर्थडे पार्टी है एंड तुम तो उसे काफी दूर रहती थी, फिर तुम कैसे उसके करीब आ गई? तुम काफी बेशर्म हो। शर्ली को ये याद आता है अपनी पिछली जिंदगी में उसने इस बर्थडे पार्टी को फंड किया था, लेकिन रे ने शरीना को प्रपोज किया था सबके सामने, यानी कि उसकी खुद की बेइज्जती हुई थी। इस वजह से ही इस बार वो इस पार्टी को फंड नहीं करेगी। वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रे आकर शर्ली को ये बताता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रे कहता है तुम तो मेरी पार्टी में नहीं आना चाहती। शरीना शेरली बताती है हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं किसी और से मिलने के लिए आई हूँ। शेरली यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसे रोकता है एंड ये बताता है अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी एंड कुछ अच्छी बातें कहोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि सरली ये बताती है मुझे माफी नहीं मांगनी है, मुझे जाने दो, क्योंकि रे उसे नहीं जाने दे रहा था। इस वजह से ही वो उसे थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती करती है एंड रे ये महसूस करता है कि लगता है ये सही में इस बार सीरियस है। इस इंसिडेंट को देखकर शर्ली के सभी क्लासमेट उसकी बुराई करने लगती है, यह कहते हुए कि तुम कैसे रे को थप्पड़ मार सकती हो। रे भी ये कहता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस इस बार के लिए तुम मेरे साथ मेरी पार्टी में आ सकती हो। इस बात को सुनकर शर्ली महसूस करती है ये पहली बार मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है क्योंकि इसे अपने बड़े पार्टी को फंड करवाना है मुझसे, लेकिन शर्ली को पता है कि वो अब पुरानी शेरली नहीं है। शर्ली एक्ट करते हुए ये कहती है चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद रे सभी को ही बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए कह देता है क्योंकि वहीं पर ही पार्टी होगा एंड ये बहुत ही महंगी जगह होती है। रे सबको कहता है कि पैसे मैं पे करूंगा। सभी के जाने के बाद वो शेरली को बताता है अगली बार से प्लीज ऐसे बिहेव मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एंड बिल तुम्हें पे करना है। वो निकल जाता है, पर शेरली को पता है कि वो बिल नहीं पे करेगी। वो सबक सिखाना चाहती है रे को। नाउ स्टली खाना खा रही है ट्रेन्स के साथ एंड उसे काफी अच्छा लगता है खाना। उसका फेवरेट स्पाइसी फूड है एंड ट्रेन्स को भी ये पसंद है, लेकिन ऐसा सही में होता नहीं है। ट्रेन्स इस खाने को इसलिए खा रहा है क्योंकि सरली को ये पसंद है। इस बात को महसूस करके शर्ली काफी खुश होती है क्योंकि रे ने कभी भी उसके फ्रेंड्स को लाइक नहीं किया है। इसी पर यहाँ पर शर्ली के अंकल ली चले आते हैं क्योंकि ये होटल उन्हीं का है। दोनों को एक साथ देखकर ली काफी खुश होते हैं, लेकिन ट्रेंड्स को देखकर उन्हें याद आता है ये तो प्रिंस है इनर सर्कल का एंड अपनी आइडेंटिटी वो छुपा रहा है। अपने अंकल को ये बताती है कि टेरेंस उसका दोस्त है जिसके साथ आज वो यहाँ पे आई है। ली यहाँ से जाने से पहले सेली से पूछती है ऊपर जितने लोग हैं क्या उसके फ्रेंड है, तो सरली बताती है नहीं, वो उसे नहीं जानती है। साथ ही वो ये भी कहती है उनसे पैसे जरूर लेना बिना किसी डिस्काउंट के। इसके बाद उसे मैसेज आते हैं कुछ एंड हम देखते हैं रे को जिसे पेमेंट करने के लिए पूछा जाता है तो वो मना कर रहा है। इसी बल यहाँ पर सैडली चली आती है ट्रेन्स के साथ एंड इन दोनों को देखकर उसकी क्लासमेट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो ये बिलीव नहीं कर पा रही है कि सैडली किसी और मेल के साथ है एंड वो रे सभी काफी ज्यादा हैंडसम एंड अच्छा है। रे सैडली से बिल पे करने के लिए पूछता है तो सैडली बताती है पार्टी तुम्हारी है तो तुम पे करो, जिससे रे को काफी हैरानी होती है। इस वजह से ही वो फिर से कहता है तो सेली कहती है तुम मुझसे मिन्नतें कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, शायद मैं सोचूंगी कुछ। एंड रे को बिल पे करने के लिए पूछा जा रहा है एंड इसी वजह से ही घुटने पे आकर रे रिक्वेस्ट करता है शेरली से बिल पे कर देने के लिए एंड शेरली मान जाती है। साथ ही वो ये बताती है ये पैसे तुम्हें मुझे बाद में देने पड़ेंगे। सभी लोग ही बहुत ही हैरान होते हैं ये जानकर कि कैसे सरली इतने सारे पैसों को अफोर्ड कर पा रही है। एंड्रे क्यों मुझसे भीख मांग रहा है। सरली सभी को ये बताती है पता नहीं तुम लोग कब सुधरोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं, ये बस हमारे घर पर रहता है क्योंकि ये मेरे सरफन का बेटा है, यानी कि शेरली के नौकर का बेटा है। बट अभी भी सभी क्लासमेट्स यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। इस वजह से सेरेलिना डे को बिल्स पे करने के लिए कहती है एंड गलत साबित करने के लिए कहती है शेरली को। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसी वजह से ही वो काफी बोल रही होती है। तभी सरली ये बताती है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो रे को कहो बिल पे करने के लिए, नहीं तो मैं कर दूंगी एंड इससे रे झूठा साबित होगा। रे सरीना खुद से दूर करके ये बताता है मैंने कभी भी तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि मैं अमीर हूँ, ये तो तुम लोगों ने ही माना था। सभी को यकीन आ जाता है कि रे गरीब है
कोई अमीर नहीं। रे ये भी बताता है मैं भले अभी अमीर नहीं हूँ, मेरे माँ बाप गरीब है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल्स है, मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा। साथ ही वो शर्ली को माफ नहीं करेगा, ऐसा वो बताता है। तो सली बताती है वो पास्ट की बातें थी जब मैं तुम्हारे लिए पागल थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो। ये बताता है वो तो समय ही देखेगा। सरली बताती है बिल्कुल, क्योंकि अब भी तुम्हें मुझे पैसे जो लौटाने हैं। उरे फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सरली टेंस के साथ अपने घर पे आती है। वह कार में भी सोई हुई है, इस वजह से टेंस उसके करीब जाता है। दोनों ही काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन सरली का फादर चला आता है। इस वजह से वो बाहर आकर अपने फादर से गले लगती है, क्योंकि पिछली लाइफ में उसका फादर मर चुका था एंड उसके फादर ने उसे रेस से एंड उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं किया था। हालांकि इस बार वो रेस सेन उसके परिवार से दूर रहेगी। जब से शैली के डैड को यह पता चलता है कि शैली समय बिताकर आई है ट्रेंस के साथ, वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही चाहते थे। लेकिन शैली ने कभी भी ट्रेंस को अपने करीब नहीं आने दिया था री के वजह से। अब सैली के डैड टेरेंस को अपने घर पे इनवाइट करते हैं, लेकिन टेरेंस बताता है मुझे कुछ काम है, इस वजह से ही वो चला जाता है। ट्रेंस के जाने के बाद सैली अपने फादर से बातें करती है एंड उसके फादर उसे टीज करते हैं उसके रिलेशनशिप ट्रेंस के साथ होने की वजह से। हालांकि वो इस बात से बहुत ही खुश है, ऐसा वो बताते भी है। इसके बाद जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं घर के लिए, तो यहाँ पे रे का फादर उसे पीटते हुए लाता है एंड घुटने के बल करता है। साथ ही जब वो रूम में आते हैं तो वो अपने बेटे की हरकतों के लिए माफी मांगते हैं एंड रिक्वेस्ट करता है कि रे को वापस से काम पे रखा जाए। हालांकि आगे बढ़कर सेली ये बताती है, अगर तुम्हें अपने दिल से नहीं रहना यहाँ पर तो तुम नहीं रह सकते हो, मैं तुम्हें फ नहीं करूँगी। साथ ही मैंने तुम्हें इसलिए निकाला था क्योंकि तुमने ही ये कहा था मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, इस वजह से ही मैं इतनी कमजोर हूँ पढ़ाई में। इन सभी बातों को सुनने के बाद रे के फादर सैलिली से कहते हैं, अगर आपको जरा सा भी दुख इसने दिया है तो आप इसे पीटे, लेकिन नौकरी से ना निकाले, इसके लिए पीटती है। लेकिन वो इसे नौकरी पर नहीं रखने वाली है। इस बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सैली के फादर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं एंड वो अपने बेटे पे काफी गुस्सा करते हैं। हालांकि तभी सैली के डैड उठकर ये बताते हैं, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो, बहुत हुआ, कोई इन्हें निकालो यहाँ से। एंड फिर इन्हें बाहर निकाला जाता है यहाँ से। अब सैली क्लास में बैठी है तो उसके सभी क्लासमेट्स ये जानकर काफी खुश है कि सैली काफी अमीर है एंड वो काफी अच्छा काइंड बिहेव कर रही थी रे के साथ, ये जानने के बाद भी कि वो काफी गरीब है एंड वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। इसी पल ही उसके पास रे चला आता है सभी को यह बताते हुए, मुझे पता है तुम मुझसे इसलिए दूर हो क्योंकि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, समय के साथ ही तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। हालांकि सिडनी ये बताती है, जाओ जाकर आईना देखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी अब नहीं रहने वाली हूँ। रे बताता है, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनी है, साथ ही तुम सेरिना के कभी भी करीब नहीं आ सकती हो, माना तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, और ये मत भूलो मैं वहाँ पे पार्टी देने जरूर गया था, लेकिन तुमने ही ये कहा था कि मैं पार्टी दे सकता हूँ क्योंकि तुम पे करोगी। हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया, वहाँ पर तुमने अलग ही स्किन क्रिएट कर दिया और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की। वेल सही में ऐसा तुम मेरी नजर में तो कभी भी नहीं हो, और वैसे भी जो पैसे तुमने दिए हैं वो मेरे ट्यूशन फी थे, तो मुझसे तुम पैसे की उम्मीद मत करना। चलिए ये बताती है, ट्यूशन फी, तुमने तो मुझे इतना गंदा पढ़ा है कि मेरे मार्क्स हमेशा ही कम होते रहे हैं। ये बताता है, तुम्हारे मार्क्स कभी भी अब हो ही नहीं सकते हैं, वरना तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन दिमाग नहीं, और पैसों से दिमाग नहीं खरीदा जा सकता है। शेडली इस बात को गलत साबित करना चाहती थी, इसी वजह से ही ये बताता है, ठीक है हम एक बेड रखते हैं, आने वाले कंप्यूटर कंपटीशन में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करती हो तो तुम जीत जाओगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें स्टूपिड का एक बोर्ड अपने गले में पहनकर कॉरिडोर में भागते हुए ये चिल्लाते हुए कहना पड़ेगा कि तुम स्टूपिड हो। हमें ये पता चलता है रे कंप्यूटर जीनियस है एंड वो हमेशा ही टॉप 10 में आता रहा है, और शेर आगे बढ़ते हुए यही सोच रही है कि उसे कैसे भी करके अब रे को हराना है एंड इसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ेगी एंड तैयारी करेगी वो ट्रेन्स के पास जाकर। इसी पली उसकी नजर अपने डैड पे पड़ती है जो कि उसे यहाँ से पिक करने के लिए आए हैं, साथ ही कोई इनकी पिक्चर भी क्लिक करता है। कार के अंदर बैठने के बाद सैरल के डैड उसे बताते हैं कुछ दिनों में उन्हें बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, इस वजह से ही वो अभी अपने बच्चे के साथ जितना ज्यादा टाइम हो सके बिताना चाहते हैं। शेर ये महसूस करती है कि पिछली लाइफ में शेर की वजह से उसके डैड मर चुके थे, इस वजह से ही इस बार वो ऐसा नहीं होने दे सकती है। वो अपने डैड को मनाती है कि प्लीज आप बिजनेस ट्रिप पे न जाए, आप मेरे साथ रहे, पैसों की जरूरत मुझे नहीं है,
मैं खुद ही कंपटीशन जीतकर बहुत से पैसे कमाऊंगी। इस बात को सुनने के बाद उसके डैड काफी खुश होते हैं एंड क्योंकि उसकी बच्ची जिद कर रही है अपने साथ रहने के लिए, इसी वजह से ही उसके डैड अपने बिजनेस ट्रिप को कैंसिल करते हैं। नवरात्र का समय ट्रेन्स के पास सेल आई है पढ़ने के लिए एंड वो काफी अच्छे से पढ़ती है काफी समय तक एंड इसके बाद उसकी नींद लग जाती है, वो सो जाती है। इस वजह से ही टेंस उसे अपना जैकेट पहनाता है। इसी बोले सैरल की आंखें खुलती है तो वो पूछती है कि क्या वो सो गई एंड क्या उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है। इससे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने काफी अच्छी तैयारी की है एंड तुम काफी स्मार्ट हो। मैं समझाता हूँ, तुम एक बार में ही समझ जाती हो। इससे सैरल खुश होती है। दोनों ही एक दूसरे के नजर में एक दूसरे को देखते हैं, काफी करीब आते हैं। इसी पल हम सैरल के डैड को भी देखते हैं जो कि दूर से इन्हें देखकर काफी खुश हैं। नाउ कंपटीशन का दिन आ चुका है। इन्होंने अपना एग्जाम खत्म कर लिया है एंड साथ ही रे काफी रूड बिहेव करते हुए सैरल को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है एंड सभी लोग ही सैरल को ये बताते हैं तुम हारोगी, तुम टॉप 10 में नहीं आओगी, मान लो हार मान लो अपनी। हालांकि सैरल हिम्मत नहीं हारती है एंड वो रिजल्ट का वेट करती है। रिजल्ट बताया जाता है तो पता चलता है टॉप 10 में रे आया है एंड टॉप 9 में सैरल है। इससे सैरल काफी खुश हो जाती है, लेकिन बाकी कोई भी खुश नहीं होता है। खास तौर से रे उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बट सैरल को टेनिस ये बताता है तुम तो जीतने ही वाली थी क्योंकि तुम्हें मैच जो पढ़ा रहा था। वेल सैरल अपने फादर को ये बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही रे ये बताता है शरल ने चीटिंग की है क्योंकि वो बहुत ही अमीर है तो उससे चीटिंग करना तो बहुत ही आसान हुआ होगा। बाकी लोग भी यही मानते हैं, लेकिन सेल ये बताती है तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्या तुम अपने इल्जाम को साबित कर सकते हो? तभी अनाउंसर ये बताता है ये एक नेशनल कंपटीशन है तो हर एक को ही सवाल पूछने का हक है एंड वैसे भी अगर तुम दोनों को एक दूसरे पे डाउट लग रहा है तो तुम दोनों 1 एंड 1 कर सकते हो एंड इसके लिए दोनों ही मान जाते हैं। अब कंपटीशन के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए अनाउंसर टरेंस के पास आता है एंड टरेंस वो सवाल देगा जो कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन इस सवाल की प्रैक्टिस उसने पहले ही सैरल को करवाया था। ट्रेंस को सैरल पे यकीन है और यहाँ पर ये दोनों ही है तो रे सैरल को ये कह रहा है मुझे पता है तुम नहीं जीत पाओगी तो अभी से ही मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अपनी हार मान लो तो इसमें तुम्हारी भलाई है। लेकिन सिरली बताती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही कंपटीशन शुरू होने से पहले सिरी एक और रूल ऐड करवाती है। रूल ये है जो कोई भी हारेगा वो जीवन में कभी भी इस कंपटीशन में आगे से नहीं बैठ पाएगा एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है क्योंकि इससे इनके फ्यूचर करियर पर काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन इस रूल के लिए रेम मान जाता है। साथ ही वो ये बताता है मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। बट सडल ये बताती है मुझे खुद पर यकीन है, तुम अपना देखो, वैसे भी मैं तुम्हारे पास पहले जैसी नहीं आने वाली हूँ एंड मैं पहले जैसी कमजोर भी नहीं हूँ। ऐसे ही इन दोनों में थोड़ी देर तक बहस होती है एंड बहस खत्म होने के बाद इनको क्वेश्चन दिया जाता है जो कि कोडिंग राउंड है एंड इस कोड में सेल क्योंकि नहीं है, इस वजह से सभी लोग ही ये मानने लगते हैं कि सैरल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि ये कोड बहुत ही ज्यादा हार्ड है एंड क्योंकि इससे पहले भी रे इस एग्जाम को दे चुका है तो उसे एडवांटेज है। नाउ कंपटीशन शुरू होता है। सभी लोगों को ही ये लग रहा था सैरल हार जाएगी क्योंकि रे काफी ज्यादा अच्छे से कोड कर रहा था, लेकिन सैरल ने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। हालांकि थोड़ी देर बाद रे को ये महसूस होता है ये प्रोग्राम उतना भी इजी नहीं है जितना ये दिखने में लग रहा है एंड सैरल को याद आता है कि उसने इस प्रोग्राम को कहीं तो देखा है। उसे इसके हर एक पॉइंट्स याद आ जाते हैं। इस वजह से ही वो बहुत ही फास्ट में कोड करती है एंड अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। इस वजह से ही वो रे से भी पहले इस कंपटीशन को कंप्लीट करके जीत जाती है। इसीलिए रे काफी ज्यादा हैरान होता है एंड सरीना भी, क्योंकि सरीना ये मान रही थी रे तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस वजह से ही भले ही वो अब गरीब है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। हालांकि वो अभी हार चुका है, इस हार से रे को काफी तकलीफ हुआ है। हालांकि वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन सरीना आकर काफी ज्यादा बुराइयां करती है शेरली की क्योंकि अब शर्ली के वजह से रे कभी भी इस कंपटीशन में नहीं बैठ सकता है। इससे उसके फ्यूचर को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पर शेरली को इससे फर्क नहीं पड़ता है। वह बहुत ही बेइज्जती करती है रे की, इसीलिए ही सेरिना रे को डिफेंड भी करती है। हालांकि सेली ये बताती है तुम इसके साथ इसलिए थी क्योंकि इसके पास बहुत ही पैसे थे, अब तुम पर है तुम इसे अपने साथ रखो या नहीं। बट सिरेना बताती है तुम अगर इसे अपने साथ रखना चाहते हो तो रखो, बट इसकी बेइज्जती मत करो। सिरली ये कहकर यहाँ से चली जाती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ये एक कचरा है। वो निकल जाती है यहाँ से। सिरिल टेस्ट करके ये बताना चाहती थी ड्रेंस को
कि वो ट्रेंस की वजह से जीत चुकी है, लेकिन तभी ही एक टीपर उसे उड़ाने वाला था। हालांकि सेरिल को ट्रेंस बचा लेता है एंड इस वजह से ये दोनों ही कुछ इस तरह से आते हैं एंड ड्राइवर के चिल्लाने की वजह से दोनों ही होश में आते हैं। एंड फिर क्योंकि एक और बार सेरिल की जान बची है ट्रेंस की वजह से, इसी वजह से ही वो उसे किस करती है एंड उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती है। साथ ही ये कहीं पर जाने भी वाले हैं। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो कि क्लास में बोर्ड पकड़ के ये चिल्लाते हुए दौड़ रहा है कि वो स्टूपिड है क्योंकि उसने ये सोचा कि शेरल बेवकूफ है एंड कमजोर है। साथ ही सभी क्लासमेट्स वीडियो बना रहे होते हैं दो रे की एंड यहाँ पर सेल काफी खुश होती है क्योंकि वो जीत चुकी है एंड इस बात से भी उसे खुशी है कि उसे टेररेंस ने पढ़ाया है। ये दोनों ही चले जाते हैं एंड फिर सेल के डैड को हम देखते हैं जो कि ये न्यूज पाकर काफी खुश है कि सेरल अब बहुत ही अच्छे से रह रही है एंड काफी खुश है। सेरल भी यहाँ पर चली आती है जो कि अपने डैड को पकड़ के क्यूट बिहेव करती है। यहाँ पे टेंस भी आया है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, टेररेंस एंड सेरल के डैड। ये जानकर कि टेंस के साथ सेरल बहुत ही खुश है, उसके डैड काफी खुश होते हैं। साथ ही यहाँ पे कुकीज लाए जाते हैं जिसे सेरल ने बनाया है एंड वो मन में ये सोच रही है कि पिछली लाइफ में वो जब भी कुकीज बनाती थी रे के लिए तो वो उसे खाता नहीं था, साथ ही उसकी तारीफें भी नहीं करता था, लेकिन टेनिस कुकी खाने के साथ ही तारीफें भी करता है। इससे सेरल खुश होती है एंड सेरल के डैड टेनिस को कहते हैं वक्त बिताने के लिए सेरल के साथ। टेनिस बताता है मैं उसके करीब तो आना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे मौका दे तब ना। सेरल कहती है मैं तुम्हें जरूर मौका दूंगी। सेरिन ये बताती है आने वाले बास्केटबॉल कंपटीशन में अगर तुम खेलते हो तो मैं तुम्हारे चेयर लीडर बनूंगी एंड ट्रेंस मान जाता है। यहाँ बास्केटबॉल के स्टेडियम में सभी लोग चेयर कर रहे हैं रे के लिए, साथ ही रे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसा सभी ही बताते हैं। यहाँ पर सेरल भी आई है एंड सेरल को देखकर सेरल की क्लासमेट काफी बुराइयां करती है उसकी एंड इस वजह से ही उसके करीब सेना जाती है क्योंकि उसे पता करना है पहले जो गिफ्ट वो लेकर आती थी क्या वो इस बार भी लेकर आई है एंड इसी वजह से वो ये पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे रे का मैच हो रहा है तो जरूर तुम उसके लिए चेयर करने के लिए आई हो। बट सेरल ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं आई हूँ। सेरीना और भी बातें कह रही होती है सेरल को, बट तभी ही वो उसे चुप कर देती है क्योंकि यहाँ पर टेरेंस आ चुका है। ट्रेंस को देखते ही सभी क्लासमेट्स उसकी तारीफें करने लगती है। सभी अभी तक रे की तारीफें करती आई थी, लेकिन टेरेंस को देखते ही वो रे को भूल जाती है। इनमें से कईयों को उसका नंबर चाहिए। हालांकि एक मेंबर बताता है आज तक कोई भी टेंस 3 सेंटेंस से ज्यादा नहीं बात कर पाया है। इसे लड़का डिमोटिवेटेड हो जाती है लेकिन ये फिर भी एक्साइटेड है दो हैंडसम्स के बीच का मैच देखने के लिए। इसी पली एक क्लासमेट को याद आता है ट्रेंस पहले उस होटल में सेरल के साथ था, अब चेयर करने लगती है सेरल ट्रेंस की। इसी वजह से ही मिया जो कि सेरीना के साथ है वो बहुत ही बुराइयां करने लगती है सेरल की, क्योंकि वो अभी अभी ही रेस से दूर हुई है एंड वो फिर से किसी और के साथ सिम करने के लिए रेडी हो चुकी है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे वैसे ही वो बुराइयां करती है तो सेरल ये बताती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, वैसे भी तुम मेरे मैटर में बोलती ही क्यों हो, तुम्हें अगर ये इतना ही ज्यादा पसंद है तो जाओ उसके साथ रहो, उसने तो तुम्हें कभी भी घास नहीं डाला है, ये बात भी तो सच है। मिया ये बताती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम तो एक ओल्ड मैन के साथ, वो कुछ और कहे इससे पहले श्रीना उसका मुंह बंद करती है। इसके बाद मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही एक एक करके 48 प्लस गोल्स आसानी से टेंस कर देता है एंड अभी तक खाता भी नहीं खुला है रे का। इस वजह से ही लड़कियां चेयर्स करना ही बंद कर देती है। हालांकि सेरिल बहुत ही खुश होती है एंड उसकी खुशी देखकर सेरीना ये बताती है तुम अपने क्लासमेट की हार पर इतना खुश कैसे हो सकती हो, मगर इससे सेरिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो यहाँ पर टेररेंस के लिए ही आई है। हालांकि सेरीना ये बताती है तुम बहुत ही खुश हो लेकिन वो तुम्हें देख भी नहीं रहा है। लेकिन जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो सभी लड़कियां ही टेररेंस को पानी ऑफर करती है, लेकिन टेंस तो सेरियल के करीब जाता है। अगेन इससे उसकी सभी क्लासमेट्स काफी जेलस होती है, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं करती है क्योंकि ये अभी मान रही है कि किसी ओल्ड मैन के साथ सेरिल का चक्कर है। वेल रे जब आता है तो वो पानी पीता है लेकिन वो वैल्यू नहीं करता है। सेरीना के साथ ही वो एक स्ट्रेटेजी बना चुका है ट्रेंस को हराने के लिए। नाउ जब मैच शुरू होता है तो वो ट्रेंस को टारगेट बनाकर उसे गिराता है एंड इस वजह से वो काफी सारे गोल्स करता है। ट्रेंस की मदद करने के लिए जब सेल आती है तो उसे रोक कर रे ये बताता है मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती हो, वैसे भी मैं जीत चुका हूँ, इस वजह से ही तुम मेरा प्राइज मुझे दोगी, मैं काफी प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। बट उसकी फिक्र नहीं करती है। हालांकि रे के फ्रेंड्स सेल पर लाइन मारने लगते हैं, फ्लर्ट करने लगते हैं उसे। इस वजह से ही सेरिल को बचाता है टेररेंस एंड वो रे को ये कहता है
कि तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो। रे बताता है ये तो मेरे साइड ठीक है एंड इसका बिहेवियर ऐसा ही है। नाउ सेल को बचाने के लिए टेरेंस एक कंपटीशन करने वाला है एंड जो पर्सन हारेगा वो सेरल के करीब नहीं आएगा। बट क्योंकि टेरेंस को चोट लगी है हाथ में, इसी वजह से ही ट्रेन्स के जगह पे सेल खेलेगी एंड इसी वजह से ही सेरिना अपने फ्रेंड्स के साथ सेरल का मजाक उड़ाती है। साथ ही ये भी कहती है हार मान लो, माफी मांगो तुम, रे से हम वापस फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन फिर भी सेरल कंपटीशन के लिए तैयार है। सबसे पहले गोल रे करता है। सेरल की अटेम्प्ट आती है तो वो भी सक्सेसफुली ट्रेन्स की मदद से बास्केट करती है। रे से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसे लगता है ये तो बस तुक्का था। हालांकि रे का दूसरा अटेम्प्ट फेल होता है एंड उसका लास्ट अटेम्प्ट भी फेल होता है। इस वजह से ही जब सेल ट्राई करती है तो वो पास होती है एंड वो जीत जाती है। अब वादे के मुताबिक अब सेल से रे नहीं मिलेगा। रे यहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसे रोककर उसे एक थप्पड़ मारती है सेरल, क्योंकि उसने ट्रेन्स के हाथों पर चोट पहुंचाई है। नाउ ट्रेन्स को सेल मेडिकल रूम में ले जा रही होती है लेकिन उसे रोका जाता है। सेरेना मिया बताती है सेरल का दिल हर किसी पे आता ही रहता है, इस वजह से ही ट्रेन्स उसका बस एक खिलौना हो सकता है। बट ट्रेन्स बताता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे सेरल पर पूरा भरोसा है। नाउ ट्रेन्स की मदद करने के लिए ये चले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दवाई लगा रही है ट्रेन्स को शेरली। साथ ही श्ली ये बताती है तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई रे की वजह से वो बहुत ही बुरा है। टेरेंस इस बात से बहुत ही खुश होता है कि श्ली उसकी चिंता कर रही है एंड वो रे से फाइनली हमेशा के लिए दूर हो चुकी है, क्योंकि स्टली भी ये कहती है मैं अब रे के पीछे कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। दोनों ही थोड़ी देर तक बातें करते हैं। तभी ट्रेन्स का एक फ्रेंड आता है जो कि उससे यहाँ पे बुलाने के लिए आया है डिनर पे जाने के लिए एंड ट्रेन्स क्योंकि जीता है इसी वजह से ही वो खुश है एंड इसी वजह से ही वो इन्हें ट्रीट देगा। बट शर्ली बताती है कि वो ट्रीट देना चाहती है क्योंकि रेन्स की हालत खराब है। तो पहले ट्रेन्स का दोस्त शर्ली को मिस रेन्स कहकर बुलाता है एंड वो ये पूछता है कि क्या रे एंड उसके फ्रेंड को बुलाना चाहिए। बट शर्ली बताती है बिल्कुल भी नहीं, उन्हें मत बुलाओ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। इस वजह से उसका फ्रेंड चला जाता है। दूसरी तरफ रे अपने गालों को पकड़ के बैठा है एंड उस पर बर्फ की मालिश कर रहा है क्योंकि उसे काफी तकलीफ हो रही है। थोड़ी देर बाद में आकर ये बताती है सभी लोग ही खाना खाने के लिए जा चुके हैं हमें छोड़कर। इस वजह से ही रे उठकर जाता है और अभी सभी के साथ वो भी खाना खाने के लिए तैयार है। यहाँ पर शर्ली आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रे बताता है मैं यहाँ पर क्यों नहीं रहूँगा, मैं भी तो टीम का हिस्सा था, तो मैं तो यहाँ पर रहूंगा ही। एंड वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे काफी दूर रहोगी, लेकिन लगता है तुम ऐसा कर नहीं पा रही हो। साथ ही ये यहाँ से शर्ली एंड ट्रेन्स को जाने के लिए भी कह देते हैं और मजाक उड़ाते हैं ये शर्ली का, वो भी काफी देर तक। हालांकि शर्ली फिर भी बैठती है क्योंकि उसे ट्रेन्स बैठने का कहता है। वो बताता है मैं संभालूंगा। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक पर्सन आता है एक एक्सपेंसिव सा वाइन लेकर एंड वो ट्रेन्स के कहने पर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जिस ट्रीट के लिए आए हैं वो ट्रीट ट्रेन्स एंड शर्ली ही दे रही है। इस बात को सुनकर इन तीनों का ही मुंह थोड़ा सा उतर जाता है एंड शर्ली ये बताती है मैंने ट्रीट दिया जरूर लेकिन तुम तीनों को नहीं। तभी हीरे ये बताता है अगर मुझे ये पता होता ये ट्रीट तुम दे रही हो मैं यहाँ पे नहीं आता। शर्ली कहती है तुम जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। इस वजह से ये तीनों जाने लगते हैं, लेकिन एक वेट्रेस आकर ये बताती है आपने हमारा टेबल यूज किया है, इस वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड रे पेमेंट करने के लिए मान जाता है। हालांकि उसके पास पैसे कम है, वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वैसे ही मजबूरन में ही उसे वापस आकर बैठना पड़ता है। एंड यहाँ पर सेली उसका मजाक उड़ाती है तो वो बाथरूम में बहाना बनाकर चला जाता है। वहाँ पर वो अपने डैड से बातें करता है कि आपने मेरे पैसों का यूज किया है। उसके डैड बताते हैं हाँ। जॉन रे को बताता है तुम सेली से पैसे मांग सकते हो। बटर कहता है पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तभी जॉन को कोई पकड़ने के लिए आ जाता है क्योंकि उसने उधार लिया था। नाव के पास सेरीना आकर उसे बताती है तुम्हें सेले के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा करके हम वापस से अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। रे नहीं मान रहा होता है, फिर भी सेरीना इंसिस्ट करती है। दरअसल सेरीना भी ऐसा इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि जब से रे एंड शली दूर है उसकी भी लाइफस्टाइल ड्रॉप हो चुकी है। बट रे ये बताता है मैं उसके पैसों के बिना ही अच्छा बनकर दिखाऊंगा, मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है। नाउ ये सभी खाना खा रहे होते हैं तो सेरीना एक गिफ्ट ऑफर करती है ट्रेन्स को। ये एक बहुत ही अच्छा सा वॉच होता है एंड इसी पल ही रे भी गिफ्ट ऑफर करता है सेरीना को। गिफ्ट में होता है एक नेकलेस जो कि शहर में इकलौता है एंड बहुत ही महंगा है, कीमत इसकी $1 लाख है।
जाहिर सी बात है इस गिफ्ट को रे अफोर्ड नहीं कर सकता है, यानी कि ये गिफ्ट सरली का दिया हुआ है। गिफ्ट को पाकर सेना तारीफें करती है रे की। इस वजह से सरली ये बताती है तुम बिल्स तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट कैसे है? सेना ये बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एनमिया कहती है रे बेस अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बस वो कर नहीं रहा है क्योंकि तुम उसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हो। तुम अच्छे से बिहेव करोगी तो वो वापस से तुमसे पहले जैसा प्यार करने लगेगा। वैसे भी तुम इसके पीछे तो पागल थी। अब ये कुछ और बोले इससे पहले ये एक पर्सन चिल्लाते हुए रे का नाम लेकर यहाँ आता है। रे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये पर्सन उसे पकड़ लेता है एंड ऐसे दबाकर रखता है। पता चलता है ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि रे के फादर ने इससे ही उधार लिया था सट्टेबाजी के लिए। रे उधार मांगने की कोशिश सेली से करता है, बट सरली बताती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सेरेलिना भी सेली से मदद मांगती है ताकि रे की मदद हुआ करे, बट सेली ये बताती है गिफ्ट तो ये तुम्हें दे ही रहा था, ये तुम्हारे करीब है तो तुम करो, तो वैसे भी मैं लाखों पैसे इस पर क्यों बर्बाद करूं? रे बताता है ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो चलेगा, लेकिन मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। वेल रे को यहाँ से लेकर जाया जाता है। फिर टेरेंस को अपने हाथों से सरली खाना खिलाती है क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन इसका हाथ कुछ ज्यादा ही इंजर्ड है उस छोटी सी चोट के वजह से। वेल इसके बाद ये चीयर्स करते हैं। बाहर छोड़ने के लिए सैली को ट्रेन्स आगे आता है क्योंकि वो उसके साथ समय बिताना चाहता था। साथ ही यहाँ पर रे के फादर चले आते हैं सेली से मदद मांगने के लिए, लेकिन सेली मना करती है। रे के फादर बुराइयां करने लगते हैं सेली की क्योंकि ये अमाउंट उसके लिए बस एक पॉकेट मनी के जैसा है। सेली मदद नहीं करती है, वो ये भी बताती है वो बेटा तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो तुम ही समझो। रे के फादर गुस्से में बुराइयां करने लगते हैं। शेरली की इस वजह से ही डेंस उसे पीटता है। यहाँ पर शेरली का डैड चलाता है, इस वजह से ही रे के फादर उससे मदद मांगते हैं। शेरली के फादर मदद करने के लिए नहीं मान रहे होते हैं, तो रे के फादर खुद को पीट कर ये बताते हैं गलती मेरी है, मैंने उधार लिया था, मेरे बच्चे को प्लीज बचा लीजिए, वो तो आपके साथ रहा भी है, प्लीज कुछ कीजिए। सिरली के फादर मान जाते हैं क्योंकि रे क्लासमेट रह चुका है एंड है सिडली का। वेल सिडली ये बताती है मैं खुद ही वहाँ पर जाना चाहूंगी रे को बचाने के लिए। दरअसल सैरल के मन में कोई प्लान है एंड आई नो मैं सैरल को कभी सैरल तो कभी सैली बुलाता हूँ, उसके लिए सॉरी। अब क्योंकि यहाँ से सैरल जाना चाहती थी, इसी वजह से उसके डैड मान जाते हैं क्योंकि सैरल के साथ टेरेंस भी जाने वाला है एंड रे के फादर थैंक यू कहते हैं सैरल को और उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर ये लोग हैं एंड बॉस इंतजार कर रहे हैं किसी का जो कि आकर रे को बचाएगा एंड यहाँ पे ये दोनों चले आते हैं। बॉस बताते हैं रे के ऊपर मेरा 1 लाख का कर्जा है और अभी इंटरेस्ट के साथ वो 5 लाख हो चुके हैं। चलिए बताती है मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें रिबन को बहुत ही अच्छे से पिटना पड़ेगा, बस उसे मारना नहीं। एंड बातें डॉलर्स की हो रही है, रुपए की नहीं। बॉस को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सरेलन उन्हें मना लेती है। इस वजह से ही बॉस मान जाता है कि अब पैसे रियल है एंड वो बहुत ही अच्छे से पिटाई करते हैं। रे की सेलन मन में ये सोच रही है कि इसने मुझे पार्शियल लाइफ में बहुत तकलीफें दी, इसी वजह से ही मैं ऐसा कर रही हूँ। नाउ इसके बाद जब ये रे के पास जाते हैं तो रे सैली से मदद मांगती है क्योंकि सैली यहाँ पर उसका नाम पुकारती है। रे बताता है प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहोगे। सैली बताती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें मेरे डैड से माफी मांगनी पड़ेगी। रे शुरू में नहीं मानता है बट उसका हाथ कटने वाला है, इस वजह से वो मान जाता है। वैसे वो बूढ़े लोग रे को समझा कर जाते हैं कि जैसा ये कहती है वैसा करो। शैली ये बताती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो आ गई, लेकिन यहाँ पर सरीना कहाँ है? रे बताता है उसके पास इतना पैसा नहीं है एंड वो डर गई होगी, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आई है। सरली बताती है तो तुम मेरे डैड से माफी मांगोगे? रे हाँ कहता है। घर पे आने के बाद रे माफी मांगता है सरली के डैड से। हालांकि इस माफी में एटीट्यूड था, इस वजह से ही सरली फिर से कहती है एंड रे वापस से माफी मांगता है। टेरेंस को समझ नहीं आता है कि सरली ऐसा क्यों कर रही है। सरली बताती है चिंता मत करो, तो ये मेरा बस प्लान था ताकि मैं रे को परेशान कर सकूं और मैं फ्यूचर में उस पर एक भी पैसा नहीं खर्च करने वाली हूँ। अब क्योंकि फ्यूचर में आगे चलकर रे मिस्टर शाह के अंडर काम करने वाला है, इस वजह से ही अपने फादर के कहने पर वो थैंक यू कहता है मिस्टर शाह को। एंड मिस्टर सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से ही दवाई लेने के लिए सैरल जाती है। एंड रे क्योंकि सैरल को किसी और के साथ नहीं देख सकता है, इस वजह से ही वो उसके करीब जाकर उसका फेवरेट कैंडी देता है। दरअसल ये कैंडी उसका ही पसंदीदा है
एंड पास्ट में सैरल ही उसे ये कैंडी देती रहती थी। हालांकि अभी सैरल इस कैंडी को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। इसे वजह से ही रे ये बताता है, चिंता मत करो, अगली बार से मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस कैंडी को एक्सेप्ट नहीं करती है सैरल एंड खुद से दूर रहने का कहकर रेगो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ट्रेन्स को देखते हैं, जिन्हें ये बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्न के लिए हायर करना है। ट्रेन्स रेमेस को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर सेल की आवाज वो सुनता है। इस वजह से ही वो ये काम अपने स्टाफ को ही करने का कह देता है। यहाँ पर सेल इसलिए आई है क्योंकि उसे पता था कि ट्रेन्स का तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके लिए सूप लेकर आई है, जो कि टेंस पीता भी है। उसे काफी अच्छा लगता है। सैरल साथ ये रिक्वेस्ट करती है, आने वाले कुछ दिनों में ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली है, तो वो ट्रेंड्स को भी वहाँ पर देखना चाहती है। एंड ट्रेंड्स बताता है, मैं जरूर आऊंगा। साथ ही सैरल को कुछ बताना चाहता था ट्रेंड्स, लेकिन वो नहीं बताता है। इस वजह से ही सैरल को लगता है कि कुछ छुपा रहा है ट्रेंड्स, बट ट्रेंड्स बताता है, चिंता मत करो, कुछ खास नहीं है। एंड यहाँ से फिर सेल निकल जाती है बाहर। उसकी मुलाकात एक स्टाफ से होती है। हालांकि ये स्टाफ कोई भी रेयू में नहीं देखने के लिए देता है शर्ली को। एंड चला जाता है दूसरी तरफ। रे अपने घर पे होता है तो उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसके के पास पैसे नहीं है। इस वजह से ही वह रे को डांट रहा है क्योंकि उसने अपने रिलेशनशिप शर्लिली के साथ खराब कर लिए है। दोनों ही बाप बेटे में बहुत ही बहस होने लगती है। तभी फोन आता है तो रे को पता चलता है उसे इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है, वो भी अरोरा ग्रुप में, जो कि शहर का सबसे बड़ा कंपनी है। अब इनका ग्रेजुएशन होने वाला है, यानी कि रे का। इस वजह से उसे कपड़े भी तो चाहिए। हालांकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, बट उसके फादर ये बताते हैं, चिंता मत करो, मैं जुगाड़ करके तुम्हारे लिए अच्छा सा सूट लाऊंगा। दूसरी तरफ सेना अपने फादर से बातें कर रही है क्योंकि आज उसका फादर उसके साथ उसके ग्रेजुएशन डे पे जा रहा है। हालांकि दूर से सेरीना देखकर ये सोच रही है कि शेरली इस ओल्ड मैन के साथ फंसी हुई है। वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है इन्हें बर्बाद करने के लिए। यहीं पर ही रे भी चला आता है तो सेरीना झूठ बोलती है कि वो तो बस ऐसे ही यहाँ पर है। रे बताता है कि उसका इंटर्नशिप लगा है अरोरा ग्रुप में। इससे सेरीना बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों को। एंड यहाँ से शर्ली के डैड इस बात से खुश है कि वो ट्रेन्स के साथ अब अच्छे से रह रही है क्योंकि उन्हें पता है ट्रेन्स प्रिंस है। हालांकि ये बात अभी तक उसने बताया नहीं है सेल को। अब यहाँ पे अपने फ्रेंड से रे एंड सेना मिलती है तो ये बातें करती है कि यहाँ पे शेरली नहीं आई है क्या। सेरेन आकर ये बताती है, अच्छा तो कैसा हाल है तुम्हारा। रे बेसमेंट में दिन कैसे कट रहे हैं। रे बताता है, तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इस वजह से ही तुम मुझे हमेशा ही तंग करती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। सरली अभी कुछ बातें बताती है। इस वजह से ही रेया कहता है, मुझे पता है मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन अपने इंटेलिजेंस एंड काबिलियत से मैं एक दिन तुम सभी अमीर बनकर दिखाऊंगा। एंड इससे सेरीना भी काफी खुश होती है एंड तारीफें करती है रे की, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर ट्रेंस भी चला आता है एंड उसे देखकर सरेली काफी खुश होती है। ट्रेन्स को रे बताता है, मुझे पता है तुम भी अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद हो। उस बात को सुनकर उसके मुंह पर वो वाइन फेंक देता है। रे यहाँ से चला जाता है तो सेरल को सेना ये बताती है, मुझे पता है तुमने अभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताई होगी। तभी ही ट्रेन्स को फोन आता है। उसे पता चलता है किसी ने ये पोस्ट किया है कि सेल का कोई सिगरी है। इस वजह से ही वो उस पोस्ट करने वाले पर्सन का पता लगाने का कहता है। यहाँ से ट्रेंस जाने की कोशिश करता है तो सेरल उसे रोकती है। तभी सभी के फोन में वो मैसेज चला आता है, जिसके वजह से सभी लोग ही सेरल को ये बताने लगती है कि तुम एक बहुत ही बेकार लड़की हो। उस फोटो को सेल को दिखाया जाता है, जिसके वजह से सेरल ये बताती है, तुम्हें पक्का यकीन है कि यही मेरा शुगर डैडी है। इसने पिक्चर नहीं देखा है, लेकिन उसे सरल पर यकीन है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। सरल अपने फ्रेंड्स को ये हिंट देती है कि वो उसका डैड ये कहती है कि उसका सरनेम सेम है उस पर्सन से, पर उसके फ्रेंड्स नहीं मानते हैं। तभी ही सभी लोगों की नजर मिस्टर शॉ पर पड़ती है। शहीना अपने फ्रेंड से बातें करती है कि ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, फिर भी उसके फ्रेंड से बताती है, चिंता मत करो, हम इसे रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल को तो हमें रिवॉर्ड मिल सकता है। इस वजह से ही वो चली जाती है प्रिंसिपल को बताने। यहाँ आने के बाद में ये बताती है प्रिंसिपल को कि ये पर्सन हमारे स्कूल के किसी लड़की को अपने साथ रख रहा है। तो बात को सुनकर मिस्टर शॉ गुस्सा हो जाते हैं। इसकी वजह से प्रिंसिपल की हालत खराब हो जाती है। हालांकि सभी लड़कियां यही बता रही होती है, हमारे पास प्रूफ है एंड सभी लोगों को ही ये पता है। इस वजह से ही वो कॉन्फिडेंट है। प्रिंसिपल ये पूछता है, ये फैलाया किसने है। लड़कियां बताती है, हमें नहीं पता,
प्रिंसिपल चिल्लाकर कहता है, जिस किसी ने भी ये कांड किया है उसे मैं अभी ही एक्सपायर कर दूंगा, हमेशा के लिए। मैं स्टेज पे जाकर सभी को ये बताती है, हमने आज तक सभी रूल्स को फॉलो किया है और आज एक लड़की के वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खतरे में है। हमें इस स्कूल से शर्ली को बाहर निकाल सकना चाहिए। सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। बात को सुनकर प्रिंसिपल सभी को ये बताते हैं, तुम लोग पागल हो चुके हो। मिस्टर शाह हमारे सबसे ही अहम डोनर है एंड साथ ही ये शर्ली के पापा हैं। तुम कैसे इन पे ये इल्जाम लगा सकते हो? प्रिंसिपल मिस्टर शाह से माफी मांगता है, कहता है आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, इस वजह से मैं रिजाइन कर दूंगा। सरलीना सरली के पास जाकर बताती है, क्या ये सच है? तो सरली हाँ कहती है। इस वजह से सरलीना माफी मांगते हुए बताती है, ये मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मियाँ भी आकर माफी मांगती है क्योंकि वो बताती है, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है, मैं तो बस उस पोस्ट की वजह से बहक गई थी, मुझे वो सच लगा, इस वजह से ही मैंने ये सब किया। शरीना को शली ये बताती है, मुझे यकीन है ये काम तुमने ही किया है। इस वजह से शरीना ये बताती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। रे चला आता है। सरीना उसके पास जाकर बताती है, प्लीज मेरी मदद करो। रे को जब ये पता चलता है सरली के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये काम सरीना ने किया है, इस वजह से ही वो एटीट्यूड में कहता है, तुम ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तभी ही शली के डैड रे को जुबान संभाल कर बात करने के लिए कहते हैं। मिस्टर सा को रिस्पेक्टफुली जे ये बताता है कि सरीना मेरे साथ ही थी, इसी वजह से ही वो ऐसा नहीं कर सकती है, मैंने इसे देखा है एंड बिना प्रूफ के किसी पे इल्जाम लगाना ये सही बात नहीं है सर। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर सो बताता है, चिंता मत करो शरल, हम पता लगाएंगे इन सभी के पीछे कौन है। एंड साथ ही ट्रेंसी बताता है, आप चिंता मत कीजिए, ये काम पहले ही प्रोसेस में है, मैंने किसी को भेजा है। इसी पर रे के डैड आकर थैंक यू कहते हैं मिस्टर शाह को, क्योंकि उनकी वजह से ही आज रे के पास इतना अच्छा सूट है। इस बात से रे को काफी तकलीफ होती है कि आज भी उसे किसी और की मदद लेनी पड़ी है, बट उसके डैड बताते हैं, चिंता मत करो, तुमने अरोरा ग्रुप में अपनी इंटर्नशिप हासिल की है, ये काफी बड़ा जीत है। इस बात से सभी लोग ही खुश हो जाते हैं। साथ ही रे के डैड थैंक यू कहता है मिस्टर शाह को, क्योंकि उनकी वजह से ही आज रे इतना कुछ कर पाया है। साथ ही वो एंगेजमेंट करवाना चाहते थे रे एंड सरल का। इस बात से रे गुस्सा होता है तो उसे थप्पड़ पड़ता है। साथ ही सभी को ये बताता है, मुझे यकीन है तुम इस बात पर यकीन करोगे कि तुम तहे दिल से प्यार करती हो रे को, मानता हूँ तुम दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई एक प्यार का अंत नहीं होता है। चलिए बताती है, ये तुम बेइज्जती कर रही हो मेरी भी एंड सरीना की भी, क्योंकि सरीना एंड रे एक दूसरे से प्यार करते हैं। रे भी इस बात पे एग्री करता है, हालांकि उसके डैड नहीं मान रहे होते हैं। बहस होती है रे उसके फादर और ट्रेन्स एंड मिस्टर शॉ से। इस वजह से ही यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल होता है एंड मिस्टर शॉ गुस्से में ये कह देता है, आज से मेरा तुम दोनों से कोई नाता नहीं है। अरे इस बात से खुश हो रहा है कि उसका सिलेक्शन अरोरा ग्रुप में है, इस वजह से ही उसके डैड भी बोल रहे हैं, बाप और बेटे बेइज्जती कर देते हैं मिस्टर शॉ की। इसे वो ऐसे ही ट्रे से बताता है, बहुत बुरा हुआ, अब तुम अरोरा ग्रुप में काम नहीं कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, मैंने ही वहाँ पर तुम्हें हायर करवाया था अपने असिस्टेंट से। ट्रेंस की इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इस वजह से ही रे भी काफी सारी बातें कह रहा था। इसे वजह से ही टेररेंस किसी को फां करवा कर रे को ब्लॉक करवा देता है अरोरा ग्रुप से। इससे रे बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है एंड साथ ही ये भी पता चल जाता है कि सेरीना ही वो थी जिसने प्रपोज किया था एंड इस काम में मियाँ भी इन्वॉल्व थी। इसे वैसे इन दोनों को ही अब एक्सपेल्ड किया जाएगा। रे बताता है, मैंने कुछ सरल के खिलाफ नहीं किया है, उसके लिए बुरा नहीं किया है, आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकते हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं सरल से प्यार नहीं करता हूँ, वो मुझसे करती थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अपने पैसे का यूज करके मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद सेल के कहने पे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि रे एंड उसके फादर को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्जा दिया था इन दोनों को। इसके बाद स्टेज पे आने के बाद ट्रेन्स प्रपोज करता है सैरल को एंड सैरल एक्सेप्ट करते हैं इस प्रपोजल को। दोनों ही किस करते हैं, वेल ड्रामा का एंड ऐसा ही होता है। वेल कुछ बातें हैं जो मुझे कहना है तो मैं कहना चाहूंगा। वेल ड्रामा की स्टोरी काफी अच्छी थी, स्टार्टिंग से इसने मुझे काफी हुक करके रखा एंड शैली का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया, लेकिन एंडिंग में जिस तरह से शैली के कैरेक्टर को लिखा गया है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। खास तौर से यहाँ पर रे का कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा। मानता हूँ उसने शुरू में काफी गलतियाँ की थी, लेकिन एंड में जो सजाएं उसे मिली वो उन गलतियों के लिए थी
जो कि इस लाइफ में उसने किया ही नहीं है। उसने शेरली को रिजेक्ट किया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था एंड अपने डैड के इन्फ्लुएंस में ही वो उसके पैसों का यूज करना चाहता था एंड कर रहा था। लेकिन स्टोरी के बीच में हमने ये देखा कि रे अपने दम पर अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता है, अपनी क्वालिटीज एंड मेहनत के दम पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। बट एंड में उसे पैसों के आगे हारना पड़ा। इन शॉर्ट रे काफी मेहनती था एंड अपनी क्वालिटीज पर बिलीव करता था एंड अपने आप पर भी। बट शर्ली जो कि उसके लिए शुरू से ही पागल थी, बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए पागल थी। सो वैसे ही उसने अपनी हालत खराब की थी एंड इस लाइफ में आकर अपने पैसों का यूज करके उसने एक पर्सन को उस गलती के लिए सजा दिया जो कि इस लाइफ में उसने किया ही नहीं है। वेल, ये सभी मेरा सोचना है, तुम्हारा क्या सोचना है? तुम किस कैरेक्टर को पसंद करते हो? तुम्हें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? ये तुम चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को प्लीज शेयर करो। 150 ही व्यूज आते हैं जो कि बहुत ही कम है एंड लाइक कर देना। प्लीज शेयर करो इसे, काफी मेहनत लगती है। एंड मेरी आवाज कैसी है प्लीज बताना, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरी आवाज, मेरी वॉइस ओवर बहुत ही खराब है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।